लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। जिस तरह से बार बार बुलडोजर मस्जिदों को निशाना बना रहा है, मजारों को निशाना बना रहा है, और जिस तरह से मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, उससे मुसलमानों में खौफ ज्यादा है। अब हाल फिलहाल में बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है। यानी आप समझिए कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर टीम बाहर सर्वे भी कर रही है, अंदर भी सर्वे कर रही है, और बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर आज जमकर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने ये कहा कि ये मस्जिद जो है वो बहुत दिनों से बनी हुई है, और क्यों सर्वे कराया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी के खिलाफ सड़क पर हंगामा, नारेबाजी, तनाव के बीच पुलिस बल, जिला प्रशासन सब अलर्ट पर है। सब जगह जो है पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ परिसर धाम से मतलब बिल्कुल लगी हुई ये मस्जिद है, जिसको लेकर ये सर्वे किया गया। अदालत की ओर से नियुक्त अधिवक्ता, कमिश्नर और उनके साथ मौके पर टीम भी पहुंची है। टीम के पहुंचने पर मस्जिद में वीडियोग्राफी को लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। ये सिर्फ प्रदर्शन इसलिए क्योंकि आप भी समझते हैं किस तरीके से लगातार बुलडोजर चल रहा है। कैसे कानपुर में जो है जब मदरसा गिराया गया तो बिल्कुल किसी को सूचना नहीं दी गई और वो गिरा दिया गया। उसके अंदर किताबें किस तरह से कुरान की पड़ी हुई थी, तस्वीरें भी आपने देखी थी। तो अब मुसलमानों को क्या डराया जा रहा है? क्या मुसलमान अब मस्जिद में अपनी इबादत भी नहीं कर सकता? क्या मुसलमानों की मस्जिदों को ही निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल भी मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार पूछ रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ है, जरा आपको इसको बता देते हैं खबर। देखिए, दैनिक भास्कर ने भी खबर लिखी है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे लाइव, वाराणसी पहुंची टीम को देखते ही हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगे। आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि दो समुदायों के बीच किस तरह का बवाल करने की कोशिश भी हुई है और किस तरह की चीजें हुई। दरअसल बनारस में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान जो धाम है, उसमें ज्ञानव्यापी में वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर अनिल कुमार मिश्र और वादी पक्ष के 18 लोग ज्ञानव्यापी पहुंच चुके हैं। सर्वे शुरू हो गया था। इससे पहले टीम जब पहुंची तभी कुछ युवाओं ने हर हर महादेव के नारे का उद्घोष किया। उसके बाद इस पर कुछ मुस्लिम युवकों ने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम बताया जा रहा है। मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहूंगा जो मैंने अभी आपको बिना एम्बियंस के दिखाया था। एम्बियंस के भी दिखाना चाहूंगा, कैसे जो है लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। वो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म के जहां वो इबादत करते हैं, अपने मजहब के अनुसार अपने मस्जिद के बचाव में सामने उतरे हैं मुसलमान। जरा आप तस्वीर देख लीजिए। वीडियो गौरव शुक्ला ने ट्वीट किया। गौरव शुक्ला लिखते हैं कि बनारस श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर अदालत की ओर से नियुक्त अधिवक्ता, कमिश्नर और उनके साथ टीम मौके पर पहुंची है। टीम के पहुंचने पर मस्जिद में वीडियोग्राफी को लेकर जमकर विरोध और नारेबाजी हुई। ये वीडियोग्राफी ये दर्शाती है कि आने वाले समय में कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। कुछ रिएक्शंस भी सामने आए, वो रिएक्शंस भी हम आपको बताएंगे। पूरा मामला भी आपको बताएंगे, कब से बवाल शुरू हुआ ये भी बताएंगे, और किस तरीके से वहां नारेबाजी हुई तस्वीरों के माध्यम से आपने देख ही लिया। अब लोग बाग लिख रहे हैं। देखिए, अंसारी नाम के एक शख्स है, वो लिखते हैं ये अयोध्या नहीं है, ये बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद है। यहां मुसलमान जान दे देंगे मगर मस्जिद के देरे को खोदने ना देंगे और ना ही मस्जिद में जाने देंगे। सरकार और पुलिस को अंदाजा तो मिल गया होगा कि मुसलमानों की तादाद और हौसला देखकर। यह बात लिखी जा रही लोगों द्वारा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार जो है और जो बुलडोजर चल रहा है वो साफ तौर पर इशारा करता है कैसे मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुरानी मस्जिद है, काफी पुरानी है। इसके बारे में जो लोग वहां के बताते हैं, और बाहर लगातार बवाल हो रहा था। दरअसल जुमे की नमाज आज थी, इसलिए जब टीम वहां सर्वे करने पहुंची तो लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंच गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। हालांकि वहां काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। प्रशासन ने हालात में काबू पा लिया है। लोगों ने बताया कि अक्सर जुमे की नमाज के लिए यहां ऐसी भीड़ होती है, तो आज जुमे की नमाज थी तो आज भीड़ दिखी। मगर यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि वीडियोग्राफी और सर्वे को लेकर भी भीड़ ज्यादा है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में वीडियोग्राफी होगी। बनारस की एक अदालत ने परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और कई विग्रह का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश जारी किया था, जिसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील जो कमिश्नर हैं वो सर्वे कर रहे हैं। मां श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह तथा दूसरे देवी देवताओं की स्थिति क्या है, इस सर्वे में किसी तरह की नाप जोख नहीं होगी, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां कहां है इसका सर्वे जरूर होगा।
अजय कुमार मिश्रा हैं, वकील कमिश्नर, और ये सब गए हैं वहां पर, वकील भी हैं, कमिश्नर की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने अपनी और अपने साथ साथ जो उनकी टीम गई है, सर्वे के सभी सामानों की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अब पूरा मामला क्या है, जरा इसके बारे में भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। दरअसल जो सर्वे किया जा रहा है वो सर्वे 10 मई को अदालत में सब कुछ पेश किया जाएगा, कोर्ट के सामने रखा जाएगा। इस सर्वे को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट और वाराणसी ग्रामीण के सभी थानों की फोर्स वहां पर पहुंची है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सतर्कता बरतने के लिए पूरा कहा गया है। दरअसल ज्ञानव्यापी परिसर में वीडियोग्राफी को लेकर शुक्रवार सुबह से ही सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ा दी गई थी। लोग जो है मस्जिद तक नहीं पहुंच पा रहे थे। परिसर को होर्डिंग आदि से भी पूरी तरीके से ढक दिया गया था। मंदिर में किसी को भी ना घुसने की बात कहने वाले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी MS यासीन ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उधर दोपहर एक महिला श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर नमाज पढ़ने लगी। ये देखकर पुलिस हरकत में आई और महिला को हिरासत में ले लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर, तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कैसे जो बैरिकेटिंग लगी हुई और बैरिकेटिंग के बाहर जो है वो महिला बैठकर नमाज पढ़ रही है। पूछताछ में महिला ने कहा कि उसके पति की पहली पत्नी से 7 बच्चे हैं, पति ने उसे घर से निकाल दिया है, वह मानसिक रूप से परेशान रहती हूँ, महिला ने बताया। और फरीद बाबा मजार पंजाब में है। फरीद बाबा ने ही रात में स्वप्न दिया था कि वह नमाज पढ़ने चली आई। महिला को इलाज के लिए महिला सिपाही की देखरेख में भेज दिया गया है। दरअसल अब ये आप समझिए कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। तो जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवाद की पूरी कहानी वो आप समझ लीजिए। 1991 में पहली बार मुकदमा दाखिल कर पूजा करने की यहां पर अनुमति मांगी गई थी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दे दिया था कि कुछ नहीं किया जाएगा, स्टे कर दिया जाएगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने के लिए बताई और 2019 में वाराणसी कोर्ट ने फिर इस मामले में सुनवाई इसमें शुरू की। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी थी। यानी जो ये सर्वे हो रहा है वो इसी बात को लेकर हो रहा है कि ज्ञानव्यापी जो, क्योंकि फास्ट ट्रैक के तहत कहा गया था, अब ये मामला 1991 से उठा, उसके बाद चलता था 2021 तक आ गया है। तो ऐसे कई सारे मामले हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की चीजें जब होती हैं तो ये बात साफ तौर पर देखनी चाहिए कि आखिरकार इतने दिनों से वहां मस्जिद थी, इतने दिनों से वो लोग वहां नमाज पढ़ रहे थे और वो नमाज पढ़ने कहां जाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इसीलिए मुसलमान सड़कों पर आ गए। उन्होंने कहा कि भाई हमको आप क्यों नहीं इबादत करने देते, क्यों हमारी मस्जिद को आप निशाना बना रहे हैं। जितने भी ट्वीट से, जितने भी रिएक्शंस इस मस्जिद को लेकर आए हैं, जो मस्जिद में ये जो चीजें हो रही हैं वो साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि भाई आने वाले समय में अगर मस्जिद नहीं रहेगी तो हम नमाज कहां पढ़ेंगे। दरअसल ये नया मोड़ तब आया जब 18 अगस्त 2021 को एक पक्ष स्थानीय अदालत में गया और उसने गौरी गणेश सहित दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार मांगा। दोबारा अभी साल में एक ही बार गौरी गणेश की पूजा की इजाजत है। अदालत ने विवाद को सुलझाने के लिए पूरे परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि इस वीडियोग्राफी और सर्वे के बाद अगर कोर्ट गौरी गणेश और दूसरे विग्रह सहित तहखाने पर कोई राय बनाता है तो फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐतिहासिक विवाद किसी निर्णायक स्थिति पर पहुंच जाएगा। कुछ इसमें जो है कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है। फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिली वो अपने आप में सवाल खड़े करती थी कि आखिरकार एक बार फिर से एक मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है जो कि बनारस यानी काशी विश्वनाथ से सटी हुई है। आप समझिए कि काशी, जहां कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब दिखाई देती है, मंदिर के बगल में मस्जिद और हिंदू और मुसलमान भाई एक दूसरे गले लगाते हैं और वहां पर जो है बांसुरी की वो तान बिस्मिल्लाह साहब की भी गूंजी थी जिस पर लोग फिदा हो गए थे। बहुत सारी चीजें, बनारस की बहुत सारी कहानी, कई रसों से रमा हुआ बनारस है, लेकिन इस तरह की चीजें वहां देखने को मिलेंगी ये शायद किसी ने कभी नहीं सोचा रहा होगा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।